यूपी नगर निकाय चुनाव में मायावती ने दिखाया दम। हाथी ने बताया जिंदा हूं मैं, लेकिन अब क्या करेंगे अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। दरअसल आपको बता दें कि 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत, इनमें भी प्रमुख के साथ हजारों वार्ड सदस्य, ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन के तौर पर बड़ी परीक्षा मानी जाती है। चुनाव का दायरा काफ़ी छोटा होता है, लिहाजा महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। सभी पार्टियां बागियों के संकट से जूझती हैं और ऐसी स्थिति में अगर हाशिए पर चल रही कोई पार्टी अचानक चुनाव में तगड़ी फाइट देती नजर आए तो जाहिर है उस दल के लिए बड़ा पुष्ट माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी के लिए इस बार के नगर निकाय चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कई बार सत्तारूढ़ होने वाली बहुजन समाज पार्टी 2022 आते आते अपने अस्तित्व के संकट से जूझती दिख रही है। स्थिति यह हुई है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट जीत सकी थी। इस हार ने पार्टी और सुप्रीमो मायावती दोनों को झकझोर दिया था। यही कारण था कि इसके बाद से संगठन को नए सिरे से दुरुस्त करने और पार्टी की रणनीति पे बड़े बदलाव किए गए। अब नगर निकाय चुनाव में बसपा का प्रदर्शन ये साफ दिखा रहा है कि मायावती का रणनीति परिवर्तन सही रास्ते पर है। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि बसपा अभी जिंदा है, उससे खत्म हो गई मत मान लीजिएगा। वैसे तो बसपा 90 के दशक से सत्ता में आती जाती रही, लेकिन बहुमत उसे कभी नहीं मिला। 2007 से पहले पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया और दलित मुस्लिम गठजोड़ में ब्राह्मणों को भी शामिल किया। रणनीतिक तौर पर यह बड़ा बदलाव और पार्टी को इसका फायदा भी मिला। 2007 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अकेले दम पर पहली बार हुकूमत की सरकार बना ली। इसके बाद उसकी हर रणनीति में ब्राह्मण पॉलिटिक्स की झलक दिखने लगी। सतीश चंद्र मिश्रा के साथ पार्टी के कई ब्राह्मण चेहरे बन गए, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी ने बसपा को सत्ता से बाहर कर दिया और इसी के साथ पार्टी का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव गिरता चला गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी, जो पार्टी और मायावती के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के लिए भी चौंकाने वाली खबर थी। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन पार्टी हाशिए पर जा चुकी थी। यहाँ बीजेपी के प्रचंड जीत में भले ही अखिलेश की समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और 50 सीट तक नहीं जुटा सकी, लेकिन बसपा का और बुरा हाल हुआ और वह सपा की आधी सीट भी नहीं ला सकी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव ने आखिरकार मायावती की आंखें खोल दी। सिर्फ एक सीट जीतकर बसपा यहाँ राजा भैया के छोटे से जनसत्ता दल के नीचे भी आ गई। इसके बाद मायावती ने संगठन और रणनीति में बड़े बदलाव किए। आगे आपको बता दें कि मायावती अब पुराने दलित मुस्लिम राजनीति पर लौट आई हैं। उन्होंने ब्राह्मण वोट बैंक को जोड़ने का मोह छोड़ दिया है। इसके बाद हुए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में ये देखने को मिला, जब बसपा ने अखिलेश की सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा। चुनाव में भले ही भाजपा के दिनेश लाल निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को मात दी, लेकिन हारने के बावजूद मायावती ने गुड्डू जमाली के प्रदर्शन की प्रशंसा की। खुद अखिलेश यादव ने सपा की हार के लिए बसपा की मुस्लिम प्रत्याशी उतारने को कारण बताया। गौरतलब है, इस बार के नगर निकाय चुनाव में भी बसपा ने अपनी इस रणनीति को विस्तार दिया। पार्टी ने राज्य के कुल 17 नगर निगम में से 11 के लिए अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। यही नहीं, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी भारी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार को तरजीह दी गई थी। खुद मायावती ने इसे लेकर चुनाव के दौरान एक बयान दिया कि बीएसपी द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहाँ राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है, क्योंकि उससे खासकर जातिवादी एवं सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। आपको आगे बता दें कि अब निकाय चुनाव में प्रदर्शन के बाद ये साफ होता दिख रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इस रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी चुनौती खड़ी होती दिख रही है, क्योंकि पिछले समय से मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद वही दिख रहे थे, सपा। ब्यूरो रिपोर्ट, भीमराज दस्तक।